दीपक मालाकार, मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूं और मैं व्यवसाय से मैं एक शिक्षक हूं। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसे जब मैं संत श्री आसाराम जी बापू जी से जुड़ा, तो बापू जी के जो विश्व भर में इतने सारे दैवी कार्य हैं, जैसे कि उन्होंने युवा सेवा संघ चलाया। आज के बच्चों में जैसे वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर उनके अंदर गंदी आदतें आ जाती हैं, तो बापू जी ने युवा सेवा संघ चलाया, जिससे कि युवा सेवा संघ से जुड़कर बच्चे चरित्रवान बनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयम, उनके जीवन में संयम का पाठ आता है। तो सोचो उनके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आता है, क्या एक राष्ट्र सेवा नहीं है क्या? बच्चों के लिए बापू जी ने 17,000 बाल संस्कार केंद्र खुलवाए, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और छोटे बच्चों के जो संस्कार पड़ जाते हैं वो देर सवेर आगे जाकर काम करते हैं। तो ज़रा सोचिए, इतना बड़ा कार्य बापू जी के द्वारा हो रहा है, क्या ये राष्ट्र धर्म नहीं है क्या? बापू जी ने महिला उत्थान मंडल खुलवाए, जिससे नारियों की शक्ति जागृति की जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे दैवी कार्य हैं बापू जी के, तो ये सारे क्या है, राष्ट्र धर्म ही है। और बापू जी के इन दैवी कार्यों को, ये राष्ट्र धर्म की जो सेवा उसको ना देखकर बापू जी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो राष्ट्र के लिए, हमारे देश और विश्व के लिए हितकारी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो यही सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि बापू जी को जल्दी से जल्द इस कोरोना काल में रिहा करें, उनको बेल दिया जाए। और मैं सभी जो भी हमारे हिंदू हित चिंतक हैं, जो हिंदू का हित चाहते हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सत्य के साथ खड़े होने से क्यों डर रहे हैं? पहले आप बापू जी का केस समझिए। आज आप अगर सत्य के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल कुछ भी घटना होती है तो आपकी आत्मा आपको झकझोरेगी। इसीलिए सत्य के साथ खड़े होइए, इसी में हिंदू संस्कृति का, राष्ट्र का कल्याण है। और मेरा तो यही कहना है सरकार से कि देखो, जो सबको बेल मिल सकते, तरुण तेजपाल को बेल मिल सकते, सलमान खान को बेल मिल सकते, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आतंकवादियों तक को जो है ना बेल मिली है, फिर हमारे निर्दोष बापू जी को बेल क्यों नहीं दी जा रही? क्या उन पर घोर अत्याचार नहीं है क्या? इन पे जब ये अत्याचार होता रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में और विश्व में शांति कैसे आएगी। भूल जाइए। तो सरकार से निवेदन यही है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा करें, इसी में ही हमारे देश का, पूरे विश्व का मंगल है। हरिओम। मैं राजीव शर्मा, दिल्ली से। मैंने 1998 में बापू से दीक्षा ली थी। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो पृथ्वी पर कभी कभार अवतरित होते हैं, जो हमको परहित का भाव सिखाते हैं, निस्वार्थ सेवा का भाव सिखाते हैं, कैसे स्वस्थ रहें और कैसे दूसरे को स्वस्थ रखें, इस प्रकार का ज्ञान हमको देते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसे समता बढ़े, कैसे प्रेम बढ़े, ये सब संतों के संग से ही संभव होता है। तो जो पूज्य बापू पे आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और सरकार को चाहिए कि इस दिशा में पुनर्विचार करें और बापू जी को तुरंत रिहा करें। क्योंकि इस महामारी के दौर में जब कई प्रकार के कैदियों को छोड़ा जा रहा है, ऐसे में बापू का सबसे उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि वो जेल से शीघ्र रिहा किए जाएँ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पूज्य बापू को बेल दिया जाए ऐसी महामारी के दौर में, जबकि सभी कैदी प्रभावित हो रहे हैं, उनको अविलंब बेल दिया जाए। और यही मेरा हाथ जोड़कर भी निवेदन है और दृढ़ता से सरकार से ये कहना भी है। हरिओम। हरिओम। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं दिल्ली के उत्तम नगर का निवासी हूँ। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है आज कि 86 वर्ष के वृद्ध संत, जिन्होंने अपने सेवा कार्यों से देश में नहीं विदेशों में भी अपने भारत देश का नाम उज्जवल किया है और जन जन में सभी के लिए ऊंचे विचार, दिव्य जीवन के संस्कार डाले हैं, महासेवक जो समाज में और गरीबों के लिए सदा उत्थान का काम करते आए पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने अपने साधकों को भी लोगों के लिए हित की कामना और हित का कार्य सिखाया है, उन्हीं संत श्री आसाराम जी बापू को निर्दोष होते हुए भी, सारे सबूतों को एक तरफा करते हुए भी जेल में अभी तक रखा गया है। और जो एक नागरिक का अधिकार होता है बेल मिलना, उस अधिकार से वंचित किया गया। बताइए, इस देश में जहां आतंकवादियों के लिए आधी रात को अदालत खोल दी जाती हैं, जहां नेताओं के बड़े बड़े रिश्तेदारों के लिए रात में फैसले हो जाते हैं, उनके लिए कोरोना जैसी घातक बीमारी होने के बाद भी उन्हें बेल नहीं दी जा रही है।
तथा उनके हर सबूत को, हर प्रमाण को एक तरफा किया जा रहा है। मैं सरकार से तथा सभी कानून के जानने वालों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह का अनुचित कार्य अगर देश में होगा, हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपसे अनुरोध तो करें लेकिन अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएं और इस देश की गरिमा रखने के लिए हम अब न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। हरिओम, मैं देवी पुस्तकालय से बोल रहा हूँ। ये 2 महीने पहले टीबी सिंड्रोम नाम की प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मुझे 1 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वो मुझे डॉक्टरों ने ठीक तो कर दिया, पर प्रॉपर ठीक होने के लिए मुझे डॉक्टरों ने 6 महीने से 3 साल तक का टाइम दिया। तो उसके बाद मुझे छुट्टी मिल गई, पर बापूजी की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी 1 महीने में ठीक हो गई और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और अपनी सेवा कर रही हूँ। तो आप खुद बताइए कि बापूजी के इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं और ये चमत्कार मेरे साथ भी हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे चमत्कार कर करके बापूजी ने जेल मंदिर में बैठकर भी कितनों को ठीक किया होगा। क्या ऐसे बापूजी को इतने टाइम से जेल मंदिर में रखना ठीक है क्या? बापूजी को जितनी जल्दी हो सके रिहा किया जाए। इसलिए मेरी सरकार के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। धन्यवाद।